नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज कैरियर इंस्टीट्यूट नयापुरा कोटा में। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी और इसके अंतर्गत हमने वर्णों के बारे में चर्चाएं की थी। मैंने आपको सभी प्रकार के वर्ण आदि सब कुछ सारी चीज़ों को बताया था। आज हम चलते हैं शब्द की ओर। पहले हमने पढ़ा वर्ण, उसके बाद वर्ण के बाद हम चलेंगे अगली स्टेज पर और अगली जो इसका चरण आता है वो आता है आपके शब्द। आप देखिएगा शब्द किसे कहते हैं, समझिएगा बात को। शब्द, आप देखिएगा शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप देखिएगा किस प्रकार से, जैसे आपने लिखा यहाँ पर र धन आ धन म धन अ। तो आप देखिएगा जब हमने वर्णों का, ये वर्ण है र आ म और अ, ये सब वर्ण होते हैं। तो आप देखिएगा ये भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपने इसे वर्ण कहा था। तो आप देखिएगा जब इन सबको वर्णों का सार्थक मेल किया, इन सबको हमने मिलाया, तब यहाँ पर एक सार्थक शब्द बना राम। तो अब ये राम क्या है? एक शब्द है। और किसका निर्माण कैसे हुआ? वर्णों के सार्थक मेल से। वर्ण 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 वर्ण, इनको मिलाने पर हमने बनाया शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और आप देखिएगा हिंदी भाषा में शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर या व्याकरण की इकाई के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। आप देखिएगा एक शब्द तो होते हैं विकारी शब्द, एक शब्द तो होते हैं विकारी शब्द, और दूसरे शब्द जो होते हैं वो होते हैं आपके अविकारी शब्द। विकारी शब्द और दूसरे होते हैं आपके अविकारी शब्द। आप देखिएगा विकारी शब्द, विकार, ये शब्द बना है आपका विकार से, और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार ये विकारी शब्द जो बना है, विकारी जो शब्द है आपका वो किससे बना है? विकार से, और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन और काल, वे शब्द जो लिंग वचन और काल, लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं, अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। आप देखिएगा हम पढ़ेंगे चार प्रकार के विकारी शब्द। सबसे पहले हम लेंगे संज्ञा। सबसे पहले लेंगे हम संज्ञा। आप देखिएगा आपने पढ़ा होगा बचपन से इसे, हम सारी चर्चाएं करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वनाम। संज्ञा के बाद आएगा सर्वनाम। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे यहाँ पर विशेषण, और फिर अंत में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर क्रिया। तो ये जो आपके हिंदी शब्दावली के अंतर्गत, हिंदी के विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत ये जो चार सिद्धांत होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के सिद्धांतों को हम विकारी शब्दों की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं, ये जो होते हैं वो लिंग वचन और काल के अनुसार क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब आप जानेंगे, जब आप इन्हें पढ़ेंगे विस्तार से, तब मैं सारी चर्चाएँ करूँगा। चार प्रकार के विकारी शब्द हम आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर है अविकारी शब्द। मैंने आपको बताया था, आप देखिएगा किसी भी सार्थक शब्द के आगे जब अ उपसर्ग लग जाता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? अविकारी, तो यहाँ पर मैंने लगाया है अ उपसर्ग, विकारी के आगे लगाया अ उपसर्ग। तो अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात नहीं होते जो परिवर्तन। किस आधार पर? लिंग वचन और काल के अनुसार जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। तो आप देखिएगा इन्हें पढ़ेंगे हम चार प्रकार से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। आप देखिएगा अविकारी शब्दों को एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें ही कहा जाता है अव्यय, इन्हें ही कहा जाता है अव्यय। तो आप देखिएगा इनका जो पूरा नाम हो जाता है वो जो क्रिया विशेषण अव्यय, इन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे क्रिया विशेषण। फिर आप देखिएगा हम दूसरे लेंगे यहाँ पर संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। दूसरे यहाँ पर अविकारी शब्द जो होते हैं, अव्यय शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके संबंध बोधक अव्यय। फिर इसके पश्चात हम लेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरे प्रकार के अव्यय शब्द, अविकारी शब्द पढ़ेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके उपरांत हम पढ़ेंगे यहाँ पर चौथे प्रकार के अव्यय शब्द जिनको कहते हैं हम विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चार प्रकार के अविकारी शब्दों की चर्चाएं हमें आने वाले वीडियो में करनी है। तो आप देखिएगा विकारी शब्द ये चार प्रकार के पढ़ने हैं हमें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द ये भी हम चार प्रकार से पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले विकारी शब्द संज्ञा की। पहला विकारी शब्द संज्ञा, पहला विकारी शब्द ले रहे हैं हम संज्ञा।
आप देखिएगा संज्ञा, संज्ञा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिएगा ये दो शब्दों से ही मिलकर बना है, सम धन ज्ञा, यहाँ बनाए ये सम धन ज्ञा, दो शब्दों से मिलकर बनाए ये शब्द आपका। आप देखिएगा यहाँ पर सम का मतलब होता है सम्यक, सम का मतलब होता है यहाँ पर सम्यक, सम्यक अर्थात सारा, सम्यक का मतलब क्या हो गया सारा। और आप देखिएगा ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञा का मतलब क्या होता है ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द ही क्या होता है संज्ञा। आप देखिएगा संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है नाम होता है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थान है, जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, उन सबका ही कुछ ना कुछ नाम है, तो वही सब क्या है उनकी संज्ञाएं होती हैं। आप देखिएगा अगर इसे सरल साधारण भाषा में कहा जाए, सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप देखिएगा किसी व्यक्ति प्राणी, यहाँ पर मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे लिखने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति प्राणु वस्तु स्थान या भाव। आप देखिएगा किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके जो भी नाम है वही क्या है सब कुछ संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है नाम होता है। अब आप देखिएगा व्यक्ति, तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप सब व्यक्ति हैं। आप देखिएगा ये लड़का, लड़का भी क्या है एक व्यक्ति है, लड़की, लड़की भी क्या है एक व्यक्ति है। अगर कहूँ मैं राम, तो राम भी क्या है किसी व्यक्ति का नाम है। मैं कहूँ सीता, तो सीता भी किसी व्यक्ति का नाम है। ये सब व्यक्ति की श्रेणियों में आते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए प्राणी, प्राणी एक व्यापक शब्द है, प्राणी क्या है एक व्यापक शब्द है। क्या मैं पूछूं आप लोगों से क्या ये व्यक्ति प्राणी नहीं है? बिल्कुल है, इसमें प्राण है, तो ये भी प्राणी है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि व्यक्ति में तो हम लड़का लड़की राम श्याम सीता गीता मोहन गोपाल इनको लेते हैं, किंतु अब जो दूसरे प्राणी बच जाते हैं, जो आप देखिएगा दूसरे प्राणी जो अमुक होते हैं बेचारे, जैसे कहें गाय, घोड़ा, गधा, ये सब क्या है ये सब प्राणी है। आप देखिएगा प्राणी में व्यक्ति भी आ रहा है, तो ये सब प्राणी होते हैं। तो आप देखिएगा इनके नाम ये सब क्या है इनकी संज्ञाएं हैं। प्राणियों में आ गए गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है प्राणी, ये सब भी क्या है इनकी संज्ञाएं होती हैं। फिर आप कहें वस्तु, तो आप देखिएगा इस संसार में जो भी वस्तुएं, जिस प्रकार की भी वस्तुएं, सारी वस्तुएं इसके अंतर्गत आएंगी और उनके नाम ही क्या है उनकी संज्ञा होती है। आप देखिएगा जैसे आप कह रहे हैं कलम, कलम कहा आपने, पंखा चल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा पुस्तक रखी हुई है, यहाँ पर आप देखिएगा ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब वस्तुएं हैं और ये सब इनकी क्या है संज्ञाएं हैं। उसके बाद स्थान, आप देखिएगा स्थान, कोई भी स्थान, गांव, शहर, कोटा, दिल्ली, बूंदी, अजमेर, सीकर, जयपुर, ये सब क्या है स्थान के नाम है। तो ये सब भी क्या है इनकी संज्ञाएं होती हैं। और भाव, आप देखिएगा भाव के नाम भी क्या होते हैं, जो भी नाम आएंगे उनकी सब संज्ञाएं कहलाती हैं। तो आप देखिएगा भाव जो होते हैं ये मनुष्य के अंतर्निहित मनोविकार होते हैं, जो अंदर मौजूद होते हैं। इन भावों के, जैसे ईर्ष्या, मैंने कहा ईर्ष्या, तो ईर्ष्या भी क्या है एक भाव है। ईर्ष्या हुआ, आप देखिएगा घृणा, आपको किसी से घृणा हो रही है, प्रेम महसूस किया जाता है, ये सब चीज़ें क्या है महसूस की जाती हैं। तो इन भावों के नाम भी क्या कहलाते हैं संज्ञा कहलाती हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिएगा मुख्य रूप से, मूल रूप से संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है। इन सब नामों को हम अलग अलग प्रकार से 3 भागों में करके और अलग अलग प्रकार से इनको पुकारते हैं। तो संज्ञा को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आप देखिएगा किस प्रकार से। आप देखिएगा संज्ञा 3 प्रकार की होती है मूल रूप से। पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले है आपकी संज्ञा जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद आप दूसरी संज्ञा लेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। अब आप देखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार की संज्ञा आ रही है मूल रूप से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले मैं बात करूँगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आप देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, क्या कह रहा हूं मैं, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का
विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराती है वो कहलाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप यहाँ देखिएगा कि विशेष व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, विशेष वस्तु का मतलब क्या हो गया, विशेष स्थान का मतलब क्या हो गया, अर्थात वह जो दुनिया में एक ही है, वह जो दुनिया में एक ही है वो विशेष हो गया। अब मैं हूँ तो मैं विशेष अकेला हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, बिल्कुल अकेला, तो मैं खुद अलग विशेष हो गया। या आपसे कहें राम, अगर हम आपसे कहें राम भी एक विशेष है, बिल्कुल अलग है, वो एक ही है दुनिया में। जो भी एक ही है दुनिया में विशेष है वो सब कुछ किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और आप देखिएगा यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य है कि यहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं की बात करी, बहुत सारी चीजों की बात की जा रही है। आप देखिएगा वे नाम या वे संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसका नाम ही क्या है, जातिवाचक। यहाँ पर आएगी पूरी जाति, उस जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसकी पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। आप देखिएगा जैसे बात की जाए, मैं राम की बात कर रहा था अभी, अगर मैं मान लो यहाँ पर कहूँ लड़का, तो लड़का शब्द सुनते ही आपको क्या लगेगा, लड़का, सारे दुनिया के सारे लड़के, पूरी जाति, पूरे लड़कों की जाति की बात कर रहा हूँ। पर्वत की बात कर रहा हूँ, पर्वत कह रहा हूँ, तो पर्वत क्या हो गया, पर्वत इस दुनिया के सारे पर्वत। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं किसकी, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान की जो दुनिया में एक ही है, वो सारी संज्ञाएं किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आएंगी वो अनेक होंगी, एक नहीं होंगी, वो अनेक होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जाति की बात करें, जातिवाचक संज्ञा। आप बताइए कि एक जाति, कोई भी जाति होगी तो उस जाति में क्या एक ही होगा, जाति एक से नहीं बनती है, कई सारी वस्तुओं से, अनेकों से बनती है, वो किसी की भी हो सकती है जाति। तो आप देखिएगा यहाँ पर अनेक वस्तुओं की मैं बात करूँगा। और सबसे अंत में मैं बात करूँगा आपसे भाव की, भाववाचक संज्ञा की। तो पहले हम चर्चाएं कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की और जातिवाचक संज्ञा की विस्तार से। देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम परिभाषा से परिचित हुए कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो होती हैं आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दुनिया में एक ही हैं। अब आप देखिएगा यहीं पर मैं आपको जातिवाचक संज्ञा भी बताऊंगा साथ के साथ। आप देखिएगा दोनों को आप एक साथ लेंगे तो बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से आप लोग समझ जाएंगे। एक हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी हो गई यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल सा टॉपिक है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप देखिएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आप कह रहे हैं कि विशेष, किसी भी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम का बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और ये होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो आप देखिएगा अगर बात की जाए यहाँ जातिवाचक शब्दों में, अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ पुस्तक, मैंने यहाँ शब्द लिखा है एक पुस्तक, तो अब आप देखिएगा कि ये पुस्तक शब्द जो है वो आपको इस दुनिया की सारी पुस्तकों की जाति बताए। पुस्तक कहते हैं आपके मस्तिष्क में क्या मानस पटल बनता है, मानस पटल में क्या चित्र बनता है, तो आप देखिएगा पुस्तक कहते हैं, आप देखोगे एक पुस्तक का आकार आपके मस्तिष्क में बनेगा, उसमें आप देखोगे हाँ उसको खोलेंगे तो पेजेस होंगे, उसमें डिटेल लिखी होगी, बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ लिखी होंगी। पुस्तक कहते हैं आपको सारी दुनिया की सारी पुस्तकों की जाति याद आई, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस सबकी सारी पुस्तकें याद आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं कामायनी, तो अब आप देखिएगा ये भी एक पुस्तक का नाम है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी कामायनी। तो आप देखिएगा कामायनी पुस्तक मैंने कहा, तो कामायनी कहते हैं केवल आपको क्या याद आ रहा है, कामायनी पुस्तक ही याद आ रही है। तो ये विशेष होगी, केवल एक ही है दुनिया में। अगर मैं कहूँ रामायण, मैंने यहाँ पुस्तक लिखी, पुस्तक कहा तो वो जातिवाचक संज्ञा की पुस्तकों की संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कहा कामायनी या रामायण, तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर केवल कौन सी पुस्तक याद आ रही है, केवल रामायण ही यहाँ पर याद आ रही है। अगर बात करें महाभारत, अब आप देख लीजिए आपको कौन सी पुस्तक याद आ रही है, कौन सा ग्रंथ याद आ रहा है, महाभारत। तो आप देखिएगा ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है और ये विशेष का जो दुनिया में एक ही है का बोध करा रही है। तो ये आपकी जातिवाचक और ये व्यक्तिवाचक। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मैं कहूँ नदी, मैंने कहा नदी, तो आप देख लीजिए अब आपको नदी शब्द, इस शब्द में आपको इस दुनिया की, संसार की सारी नदियाँ याद आ रही हैं, एक नदी याद नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर गंगा, अगर मैंने कहा गंगा, तो फिर यहाँ पर आपको कौन सी नदी याद आएगी, केवल गंगा, एक ही नदी याद आएगी क्योंकि ये एक ही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं कहूँ चंबल, तो
तो फिर आपको चंबल नदी याद आएगी, कोटा बैराज याद आएगा आपको, कोटा डैम याद आएगा आपको। तो आप देखिएगा केवल क्या याद आएगा आपको, चंबल नदी ही याद आएगी। यहाँ पर नदी कहा तो सारी नदियाँ इसमें समाहित हैं, किंतु विशेष क्या हो गई आपकी, चंबल नदी। अगर कहा जाए यमुना, तो यमुना नदी भी एक विशेष नदी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है और ये विशेष का बोध करा रही है। बात की जाए हम जैसे गांव की बात की जाए, गांव, तो आप देखिएगा इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे गांव हैं। तो संपूर्ण गांव, हम गांव में रहते हैं। अब कौन से गांव में रहते हैं, तो आप देखिए गांव कहते हैं आपको संपूर्ण जाति याद आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि हम कैथून में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कैथून में रहते हैं, तो कैथून एक विशेष गांव है, एक ही है दुनिया में। तो कैथून ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। आपने कहा बोरखेड़ा, अब बोरखेड़ा भी एक विशेष गांव है, एक ही गांव है इस दुनिया में। आप देखिएगा बोरखेड़ा जो जहां पर आपका माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, बोरखेड़ा गांव के अंतर्गत बोरखेड़ा गांव। और यहाँ पर आपने गांव कहा तो गांव, दुनिया के सारे गांव यहाँ पर याद आते हैं। आप देखिएगा इसी प्रकार बात की जाए शहर, अगर बात की जाए शहर की, तो शहर कहते हैं दुनिया के सारे शहर आते हैं हमें याद। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपका जयपुर, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो, केवल यहाँ पर गुलाबी नगरी की बात कर रहे हो, जयपुर की बात कर रहे हो। तो गांव शहर, ये तो किस शब्द, ये शब्द तो किसको बता रहे हैं, संपूर्ण जाति को, गांव की पूरी जाति को, शहर की पूरी जाति को, नदी की पूरी जाति को, पुस्तक की पूरी जाति का बोध करा रही है जातिवाचक संज्ञा। जबकि यहाँ पर ये सब विशेष है जो दुनिया में एक ही है। कामायनी कहा आपने, गंगा कहा या कैथून कहा या बोरखेड़ा कहा है, तो इस दुनिया में एक ही है। जयपुर कहा तो भी क्या है, दुनिया में एक ही है। जो विशेष है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक ही है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये किसी की भी जाति हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, प्राणी की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है या स्थान की हो सकती है। तो ये जातिवाचक संज्ञा। आप देखिएगा और चर्चाएं की जाए यदि, तो अगर हम कहें यहाँ पर, आप देखिएगा मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर हिमालय, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर हिमालय। तो अब आप देखिएगा कि मैं हिमालय पर्वत की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, विशेष एक ही पर्वत की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ अरावली, अगर मैंने कहा अरावली, तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर अरावली की बात कर रहा हूँ, अर्थात मैं एक विशेष पर्वत की बात कर रहा हूँ जो हमारे राजस्थान के बिल्कुल मध्यवर्ती में स्थित है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा पर्वत, तो अब आप देख लीजिए इस पर्वत शब्द में क्या आ रहा है, इस पर्वत शब्द में आपका हिमालय भी आ गया, अरावली भी आ गया, सतपुड़ा भी आ गया, विंध्याचल भी, सारे इस दुनिया के सारे ही पर्वत इस शब्द में समाहित है। तो यहाँ पर ये पर्वत शब्द किसका बोध करा रहा है, पर्वतों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जबकि यहाँ पर हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल ये सब क्या है, विशेष है, विशेष का बोध करा रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं और ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। आगे भी बात की जाए, कई सारी बातें कर सकते हैं हम लोग। अब मैं कह रहा हूँ लड़का, तो लड़का, लड़के बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं। लेकिन अगर कहा कि राम, अगर मान लीजिए यहां पर कहा जाए लड़का या लड़की, तो आप देखिएगा लड़का और लड़की क्या है, ये जातिवाचक शब्द हैं। ये लड़का और लड़की की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन जबकि अगर हमने यहाँ पर किसी का लड़के का नाम लिख दिया राम, या मैंने यहाँ पर लिख दिया श्याम, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कमला, तो आप देखिएगा ये विशेष हुए नहीं हुए। आपको राम कहते हैं, राम याद आए नहीं आए, बिल्कुल आए, एक ही है दुनिया में। श्याम कहते हैं, श्याम याद आए, बिल्कुल एक ही है। सीता, राम, कमला, आप कह रहे हैं कि भाई नाम तो कोई नाम तो और इस नाम के लोग तो और भी हो सकते हैं। श्याम, सीता, कमला, राम के नाम के तो और भी व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नाम किसी का भी हो सकता है। किंतु वो जो राम है वो एक विशेष है नहीं, उसका खुद का अस्तित्व है नहीं, उसके माँ बाप का तो वही है राम, तो वो एक विशेष हो गया। श्याम भी विशेष हो गया, सीता भी विशेष हो गई, कमला भी विशेष हो गया। तो ये विशेष संज्ञाओं को, अर्थात जो विशेष हैं, एक ही हैं दुनिया में, उनका बोध कराने वाली संज्ञाएं सभी किसके अंतर्गत आती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती है, संपूर्ण जाति, यहाँ पर क्या आएंगी, पुस्तक की संपूर्ण जाति, नदी की संपूर्ण जाति, गाँव शहर की संपूर्ण जाति, पर्वतों की संपूर्ण जाति, लड़का लड़की की संपूर्ण जाति, और भी अन्य वस्तुएं, कई सारी चीजें होती हैं, उन सबकी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा, मैं बात करूंगा आपसे तीसरे प्रकार की संज्ञा की, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसे इसी प्रकार पढ़िएगा, आप साथ में पढ़ेंगे तभी आसानी से समझ में आएगा ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब मैं तीसरे प्रकार की संज्ञा की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज से परिचित कराना चाह रहा हूँ। जातिवाचक संज्ञा को भी हमारी नई पुस्तकों में 2 भागों में बांट दिया गया है, तो हम उन दोनों ही भागों को देख लेते हैं पहले, फिर हम चर्चाएं करेंगे भाववाचक संज्ञा की।
आप देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा, अब आप देखिएगा जातिवाचक, मूल रूप से ये जातिवाचक संज्ञा है किंतु इसको हमने बांट दिया दो भागों में। आप देखिएगा किस प्रकार से, पहले नहीं चल रहा यार। आप देखिएगा एक संज्ञा होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे ही हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जबकि दूसरी जो होती है वो होती है आपकी समूहवाचक, जिसे ही आप कहते हो समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब आप देखिएगा यहाँ पर है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। पहले इस शब्द को जान लीजिए आप। आपने एक शब्द और देखा होगा ऐसा, द्रव, एक शब्द और देखा होगा आपने, द्रव, और एक है ये द्रव्य। तो आप देखिएगा द्रव्य का तात्पर्य होता है संपूर्ण पदार्थ, सारी चीजें, सारी वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और द्रव्य की ही होती हैं तीन अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस, ठोस, तरल और गैस। तो ये जो द्रव है ये तरल अवस्था में आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तरल। तो ये होता है द्रव और ये होता है द्रव्य। इसका मतलब क्या होता है? पदार्थ, दुनिया के सारे पदार्थ, अर्थात द्रव्य में सब कुछ समाहित है। ठोस भी आ गया उसमें, द्रव्य भी आ गया उसमें, और उसमें गैस भी आ गई। तो ये एक अलग सी बात हो जाती है। ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो हम बात कर लेते हैं पहले द्रव्यवाचक की। आप देखिएगा वे संज्ञाएं, वे नाम जो परिमाण योग्य हैं, वे नाम जो किस योग्य हैं? परिमाण योग्य हैं। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल योग्य। परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तोल योग्य। तो वे सारी वस्तुएं जो परिमाण योग्य होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप देखिएगा जैसे आपसे कहें सोना, अब सोना है, ये सोना क्या है? एक पदार्थ है। और आप देखिएगा सोना क्या परिमाण योग्य है? क्या नाप तोल योग्य है? बिल्कुल है। आप कैसे खरीदोगे इसको? सोने को ऐसे दे देगा आपको? नहीं, आपको सोना देगा वो कैसे? नाप तोल के, बिल्कुल तोल के देगा। एक एक तोला, एक एक पॉइंट, एक एक ग्राम का वहाँ पर आपको हिसाब देना होगा। सोना इसी प्रकार होती है चांदी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। आप देखिएगा इसके अलावा भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, पानी। अब पानी भी अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है? कैसे खरीदोगे? पानी अगर खरीदना है तो आप देखो आपके घरों में नल के मीटर लगे हुए हैं। आप जो घर में पानी ले रहे हैं वो भी नाप तोल के आपको दिया जा रहा है। पानी भी कैसे मिल रहे हैं हमको? नाप तोल के। आप जाओगे पेट्रोल 110 हो रहा है भाई, पेट्रोल, डीजल, सभी वस्तुएं। आप देखिएगा लकड़ी, ये भी, लकड़ी भी क्या है? एक पदार्थ है। लकड़ी भी क्या है? एक पदार्थ है। पत्थर, लकड़ी, पत्थर, ये सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। ये पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। इन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं जो परिमाण योग्य हैं, नाप तोल योग्य हैं, वो सारी संज्ञाएं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से ये द्रव्यवाचक है, किंतु अगर विकल्प में आपको द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं मिलता है तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक जो जातिवाचक का एक भेद होता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे समूहवाचक समुदायवाचक संज्ञा की। आप देखिएगा इसके नाम से ही लग रहा है आपको कि यहाँ पर अवश्य ही समूह की बात की जाएगी। आप देखिएगा वे संज्ञाएं जो किसी समूह का बोध कराती हैं। वे नाम, जो नाम सुनते ही आपको क्या लगेगा? समूह, समूह, एक समूह याद आएगा। तो वे संज्ञाएं जो किसी समूह का बोध कराती हैं उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आप देखिएगा मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, कक्षा। अब आप देख लीजिए, कक्षा, क्या एक बच्चे को आप कक्षा कहोगे? नहीं कहोगे। वहाँ पर एक से अधिक होंगे, उन सारे विद्यार्थियों को मिलाकर आप क्या कहते हो? कक्षा चल रही है या कक्षा में बैठे हुए हैं। कक्षा कहा आपने। अगर मैं यहाँ पर शब्द लिखूँ सभा, तो सभा क्या एक से बनेगी? नहीं बनेगी। सभा में एक से अधिक होंगे, सभा हो गई। अगर कहा जाए समिति, तो समिति में भी एक नहीं होगा, यहाँ भी एक से अधिक होंगे, समूह होगा पूरा का पूरा ही। अगर आपसे कहा जाए परिवार, तो क्या एक अकेले व्यक्ति से परिवार बनता है? क्या नहीं बनता है। परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, समूह होता है पूरे परिवारजनों का। इसके बाद अगर कहा जाए समाज, तो समाज भी क्या एक व्यक्ति से बनेगा? नहीं बनेगा, समूह से बनेगा। समाज भी किससे बनेगा? समूह से बनेगा। तो वे संज्ञाएं जो किसी समूह का बोध कराती हैं, इन्हें हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से किसका प्रकार है? ये जातिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। आप देखिएगा कुछ अलग से शब्दों से मैं परिचित करा रहा हूँ आप लोगों को। रेवड़,
रेवड़ जो होता है ये एक शब्द है, किंतु ये होता है भेड़ बकरियों का समूह। रेवड़ क्या है? भेड़ बकरियों का समूह। आपसे कहा जाए जत्था, जत्था होता है भक्तों का समूह, भक्ति करने वालों का समूह। अगर कहा जाए गिरोह, तो गिरोह किसका होता है? डाकुओं का समूह, ये भी एक शब्द है, डाकुओं का समूह। अगर कहा जाए आपसे सेना, अगर कहा जाए आपसे सेना, तो मान लीजिए अगर एक सैनिक जा रहा है तो आप उसको सेना कहोगे कि सेना जा रही है? नहीं कहोगे आप। एक से अधिक सैनिक जा रहे होंगे, कई सारे सैनिक जा रहे होंगे, उसे ही आप क्या कहोगे? सेना कहोगे। आप देखिए पुलिस, अगर एक कांस्टेबल जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? पुलिस वाला जा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे कांस्टेबल जा रहे हैं, थानेदार जा रहे हैं, तो उनको क्या, उन सबको क्या कहोगे? पुलिस जा रही है। तो एक से अधिक को क्या कहोगे आप? पुलिस जा रही है। इस प्रकार देखिएगा कई सारे शब्द होते हैं। गुच्छा, गुच्छा चाबियों का समूह होता है, अंगूरों के समूह को भी गुच्छा कहते हैं हम। तो आप देखिएगा इस प्रकार ये सब किसका बोध करा रही है? एक समूह का बोध करा रही है, इसीलिए इसको कहते हैं हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। मुख्य रूप से कौन सा प्रकार है इसका? जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं जिसे दो भागों में बांटा है हमने, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं। वे संज्ञाएं जो परिमाण योग्य होती हैं, नाप तोल योग्य होती हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक के अंतर्गत। और वे संज्ञाएं जो किसी समूह का बोध कराती हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और मुख्य रूप से इस किसका प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। तो इस प्रकार ये दो संज्ञाएं हमने पढ़ी। अब तीसरे प्रकार की संज्ञा जो बच जाती है आपकी भाववाचक संज्ञा, उसे पढ़ेंगे। आप देखिएगा बहुत सरल सी संज्ञा है, अगर वो समझ में आ जाएंगी आपको तो एक बार में आ जाएंगी, अन्यथा फिर आप समझिएगा इसको, बहुत सरल सी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार ले रहा हूं मैं, भाववाचक संज्ञा। हाँ देखिएगा, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं कराती है, अपितु किसका बोध कराती है? भाव का बोध कराती है। भाव का मतलब होता है मनोविकार, जो हमारे अंतर्निहित होते हैं, हमारे मन में होते हैं, दिखाई नहीं देते। ना आप इन्हें देख सकते हो, ना ही आप इन्हें छू सकते हो, केवल इन्हें क्या किया जाएगा? महसूस किया जाएगा। इन्हें क्या किया जाता है? केवल महसूस किया जाता है। तो वे सारी संज्ञाएं, वे सारे नाम ही किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध नहीं कराकर किसका बोध कराएगी? भाव का बोध कराएगी, जिसे हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। वह सारी की सारी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं आपकी? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ना आप इन्हें देख सकते हो, ना ही आप इन्हें स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो। और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ आप लोगों को। भाववाचक संज्ञा, आप देखिएगा, आपने देखा था जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा था। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष का बोध हो रहा था। अब आप देखिएगा कि आपसे मैंने बात की किसी व्यक्ति, समझिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मैंने एक शब्द और लिखा था यहाँ पर आपको समझाने के लिए, प्राणी। तो आप देखिएगा जो चीज़ ये नहीं है, ये चार चीज़ें नहीं है, अर्थात कोई अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है और वो नाम कोई व्यक्ति का नहीं है, किसी प्राणी का नहीं है, किसी वस्तु का नहीं है या किसी स्थान का नहीं है, तो फिर वो नाम किसका हो जाएगा? संज्ञा के अंतर्गत भाव का हो जाएगा। इन चारों को छोड़कर चौथा नाम जो भी आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप देखिएगा, ना तो आप इन्हें देख सकते हैं, ना ही आप इन्हें क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं। ना तो आप देख सकते हैं, ना ही इन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं, इन्हें आप क्या कर सकते हो? केवल महसूस कर सकते हो। अब देखिएगा मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर शब्द घृणा। अब ये घृणा किसका नाम है? बताइए, घृणा किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है या प्राणी का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या किसी स्थान का नाम है? नहीं है, नहीं है। घृणा क्या है? एक भाव है जो हम एक से, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से घृणा कर रहा है, वो अंतर्निहित है। वो क्या है? अंतर्निहित है। वो क्या किया जाएगा? महसूस किया जाएगा। ये दिखाई भी नहीं देगा, ना इसे आप स्पर्श कर सकते हो। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। आप देखिएगा, जैसे आपने कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बढ़ोतरी से ईर्ष्या करता है, वो ईर्ष्या करता है, लेकिन आप ना तो उसे देख सकते हो, ना ही स्पर्श कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखिएगा कि ये किसी का नाम है क्या? किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का या किसी वस्तु का या किसी स्थान का नहीं है। तो ये किसका नाम है? एक भाव का नाम है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। आप देखिएगा और भी कई सारे शब्द, आप कहते हैं प्रेम। अब प्रेम भी क्या है? प्रेम भी क्या है? दिखाई देता है क्या? स्पर्श कर सकते हैं क्या? तो आप देखिएगा इसे भी क्या किया जाएगा? केवल महसूस किया जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं कुछ अलग से शब्द लिखा हूँ। मैंने लिखा चोरी।
मैंने लिखा है यहाँ पर चोरी। आप पहचानिए चोरी क्या है। किसी का नाम है क्या? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी स्थान का नाम है? नहीं है। तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। आप देखिएगा आपने लिखा दया। दया भी क्या है? एक भाव है। अब आप देखिएगा जैसे आपने लिखा यहाँ पर मानवता, एक शब्द लिखा आपने यहाँ पर मानवता। मानवता क्या है? किसका नाम है ये मानवता? ना व्यक्ति का है, ना प्राणी का है, ना वस्तु का है, ना स्थान का है। तो फिर ये किसका नाम है? एक भाव का नाम है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा, जैसे आप ना देख सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, सारे नाम किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूँ। यदि वो दिया गया नाम, जो भी आपको दिया गया नाम है, वो ना किसी व्यक्ति का है, ना किसी प्राणी का है, ना किसी वस्तु का है, ना किसी स्थान का है, तो फिर वो किसका नाम है? भाववाचक संज्ञा का नाम है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध न कराकर किसका बोध कराती हैं? भाव का बोध कराती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को हमेशा क्या किया जाएगा? महसूस किया जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जैसे कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे कुछ प्रत्यय लगाकर हम उन्हें भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। यदि कोई संज्ञा शब्द हो सकता है वो जातिवाचक संज्ञा हो, तो उसे के पीछे भी हम प्रत्यय लगा करके क्या कर सकते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कोई विशेषण है तो उस विशेषण में भी हम कोई प्रत्यय लगा करके उसे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो आप देखिएगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण लगाकर हम उन्हें भी भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा मैंने ता प्रत्यय लगा रहा हूँ, मैं कुछ शब्दों में ता प्रत्यय लगा रहा हूँ। अभी मैंने एक लिखा था मानवता। अब आप देखिएगा ये मानव क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब मैंने इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो ये मानवता। अब मानवता क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे कहें आप सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषता है, किसी की विशेषता है, विशेषण शब्द है, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया सुंदरता। मैंने कह दिया इसमें ता लगा, प्रत्यय लगाकर सुंदरता, तो अब ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार आप देखिएगा जैसे कहें आप लघु। आपने कहा लघु, छोटा। छोटा भी विशेषता होती है, विशेषण होता है, लेकिन इसमें लगा दिया आपने ता प्रत्यय, लघुता। तो अब ये क्या हो गया? लघुता, छोटे होने का भाव, भाववाचक संज्ञा हो गया। आप देखिएगा जैसे आप त्व प्रत्यय लगाते हो, आपने अपना। अपना शब्द क्या है? अपना शब्द है सर्वनाम। तो आपने देखिएगा इसमें लगा दिया त्व प्रत्यय, अपनत्व। तो अपनत्व, अपनापन, ये क्या हो गया? भाव बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे कहा आपने ममता में लगा दिया आपने त्व प्रत्यय, ममत्व, ममता का भाव। ममत्व क्या है? ममता का भाव। आपने कहा लघुत्व, लघु होने का भाव, छोटा होने का भाव, तो ये छोटा होने का भाव हो गया। आपने लगा दिया बड़ी ई, बड़ी ई का प्रत्यय लगा दिया। जैसे आपने गरीब, यहाँ एक शब्द लिखा गरीब। अब गरीब क्या है? गरीबों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ये शब्द। तो गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने इसमें लगा दिया ई प्रत्यय, गरीबी। अब गरीबी क्या है? गरीब होने का भाव है। ऐसे कहें अमीर, तो अमीर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आपने इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो अमीरी। अमीरी क्या है? अमीर होने का भाव है। आप देखिएगा आपने कहा लाल। लाल एक रंग है, संज्ञा है ये, लाल एक रंग है, लेकिन अगर आपने इसमें कर दिया, इसमें भी ई प्रत्यय लगाया लाली, तो लाल होने का भाव है। क्या है ये? लाल होने का भाव होता है। आप देखिएगा इसी प्रकार कई सारे प्रत्यय लगा करके हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि वो नाम किसी वस्तु का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी प्राणी का नहीं है, या किसी स्थान का नहीं है, तो फिर वो नाम किसका है? भाव का है, क्योंकि इसे आप केवल महसूस कर सकते हो। तो ये संज्ञाएं होती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार देखिएगा ये संज्ञा टॉपिक आपका समाप्त होता है। आप पढ़िएगा इसे ध्यान से। मैं अगले सिद्धांतों की चर्चाएं आपसे आने वाले अगले वीडियो में करने वाला हूँ। धन्यवाद।